Subscribe to our channel and stay updated. Hello my dear students, my name is Nayan and again welcome you all to this forum of NJS Maths. I hope you all are doing well. So my dear students, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 8 और आज जो अपन लोग टॉपिक देखने वाले वो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, हमने यूनियन सेट की बात की थी, है ना, यूनियन सेट की। तो उसमें हमने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि अगर ए यूनियन बी में, ध्यान सुनिएगा, ए यूनियन बी में मेंबर तब आता है जब वो आइदर ए का हो या बी का हो, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो हमने यहाँ पे इसलिए इफ का सिंबल लगाया था, आपको ध्यान होगा। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट तब आएगा जब वो आइदर ए का एलिमेंट हो या बी का हो या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी में एलिमेंट कब नहीं आता है। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट कब नहीं आएगा, तो हमने बात की थी जब, तो हम लोग ने बताया था कि जब वो ए का एलिमेंट भी ना हो और साथ ही साथ बी का भी ना हो, ध्यान दीजिएगा, ना ही ए में हो और ना ही बी में हो, तब जाके वो ए यूनियन बी में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसलिए यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, एंड एक्स ना ही ए का मेंबर हो और ना ही बी का मेंबर हो, तब वो ए यूनियन बी में नहीं होगा। अच्छा, और क्या पढ़ा था अपन लोग ने कि मान लीजिए अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो कब होगा, जब वो एक्स ए का मेंबर भी हो और साथ ही साथ बी का भी मेंबर हो, ठीक। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में कब नहीं आता है, ए इंटरसेक्शन बी में कब नहीं आता है, तो इसमें हमने बोला था हो सकता है एक्स ए में ना हो बी में हो सकता है बी में ना हो ए में हो, ठीक है, हो सकता है दोनों में ना हो। तो इन सभी केसेस में ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। तो इसको अपन लोग कैसे लिखेंगे, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, और हो सकता है एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट की बात भी की थी कि मान लीजिए एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में कब आता है, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में कब आता है, जब वो यूनिवर्सल सेट का मेंबर हो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मेंबर हो लेकिन वो ए में ना हो, ठीक है, वो ए में ना हो। तो कई बार इसको अपन लोग डायरेक्टली भी लिख दिया करेंगे, इसको डायरेक्टली भी लिख दिया करेंगे कि x अगर a कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x a में नहीं होगा, x a में नहीं होगा। बताइए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एक बार सब लोग चैट में ऐसे लिख दो, ये चीजें मैंने आपको रिकॉल कराई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। एक बार चैट बॉक्स में ऐसे लिख दो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, देख लो अच्छे से ये चीजें देख लो, ठीक है। सत्या लिख रहे हैं यस सर, यश लिख रहे हैं यस सर, विराज लिख रहे हैं यस सर, यशस्वी यस सर, शौर्य यस सर, वेल डन, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ये हमारे टूल्स आज के लिए होंगे लेक्चर में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए एक चीज आई है आईडी इंपॉर्टेंट लॉस। मैंने बताया ना आज हम लोग लॉस पढ़ेंगे, तो ये अपन लोग के आ गए हैं लॉस, ठीक। तो आईडी इंपॉर्टेंट लॉस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर मैं ए को ए के साथ लूं, ए को ए के साथ उसका यूनियन ले, दैट विल गिव यू द सेम सेट दैट इज ए, ठीक है, आपको ए मिलेगा, ठीक। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा क्या आता है, चाहे आप ए का ए के साथ क्या ले लो, इंटरसेक्शन, तब भी आपको डियर ए मिलेगा। तो इन दो लॉस को अपन लोग बोलते हैं आईडी इंपॉर्टेंट लॉस, ठीक है, आईडी इंपॉर्टेंट लॉस। अच्छा, आगे देखते हैं। अब आती है बारी आइडेंटिटी लॉस की, आइडेंटिटी लॉस, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं इसको देखते हैं। आइडेंटिटी लॉ ये है कि ए के साथ अगर मैं यूनियन ले लूं, ठीक है, यूनियन ले लूं किसका, फाई का, तो आपको पता है क्या आता है, सेट ए इटसेल्फ आता है, ठीक है, सेट ए इटसेल्फ आएगा। या दूसरा इसमें और है कि ए के साथ मैं किसका इंटरसेक्शन ले लूं, ध्यान सोचो, ए के साथ मैं किसका इंटरसेक्शन ले लूं, किसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, इसका मतलब आपको ए दे दे, क्या दे दे डियर, ए दे दे। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा यूनिवर्सल सेट, क्या होगा डियर, यूनिवर्सल सेट। तो ये दोनों जो आप लॉ देख रहे हो आइडेंटिटी लॉज में, ये जो दो आप पॉइंट देख रहे हो, इन दोनों की अपन लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी आप समझे गए होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलता 1 के साथ डियर क्या ऐड कर दो, चैट बॉक्स में बताओ, 1 के साथ अपन लोग क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। 1 के साथ डियर अपन लोग क्या ऐड कर दें कि आपको 1 मिल जाए, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। तो सत्याग बोल रहे हैं 0, यश बोल रहे हैं 0, यशस्वी बोल रही है 0, अमृत बोल रहे हैं 0, वेल डन, बिल्कुल सही। तो अगर आप 0 को ऐड कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, है ना। अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो 1 मिल जाएगा। तो इस 0 को अपन लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट,
आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। और इसको आइडेंटिटी एलिमेंट आप ये भी बोल सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, आप सब बताओ 1 के साथ अपन लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आपको 1 मिलता है, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। तो सत्यान ने लिखा है 1, ठीक है, शॉन लिखा है 1, यश ने लिखा है 1, यशस्वी ने लिखा है 1, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिल जाएगा। इस 1 को डियर बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों बोलते हैं डियर? आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ ऑपरेट कराने में इस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ये 1 का 1 ही है। यहाँ पे भी देखो 1 का 1 ही है, तो ये कैसी आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ? ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहां पे आपने मल्टीप्लाई कराया। क्या कराया? मल्टीप्लाई कराया। उसी तरीके से इस एम्प्टी सेट को आप बोल सकते हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका होगा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, फॉर यूनियन। इसी तरीके से आपका यूनिवर्सल सेट जो होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ये भी आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फॉर इंटरसेक्शन। तो ये अगर आपसे कोई पूछे इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, है ना, तो आप बता दीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनियन के लिए क्या होगा? यूनियन के लिए अगर आपको पूछेगा तो आप बताओगे 5 होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ, बड़ा मजेदार लॉ है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? चाहे आप कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, है ना, मतलब दोनों सीधा करके पकड़ो या क्रॉस करके पकड़ो, कान को तो भैया दर्द होना ही है। तो उसी तरीके से कॉम्यूटेटिव लॉज में आपके पास 2 लॉ आते हैं, ठीक है। जैसे पहला है आपका ए यूनियन बी, यूनियन के साथ कॉम्यूटेटिव होता है ना। चाहे मैं ए यूनियन बी लिखूं चाहे मैं बी यूनियन ए लिखूं, दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन के लिए भी लगा सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको अपन लोग डियर बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉस, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोग के पेपर में क्या आता है, लॉस को प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अब लॉस को यहाँ पे अगर आपको प्रूव करना है तो आप ध्यान से देखो तो ये सेट्स हैं, है ना। और सेट को प्रूव कैसे किया जाता है तो इसको मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से रिकॉल करा रहा हूँ चीजें, ताकि आपको क्लियर है, ठीक है। कि अगर अपन लोग को देखो तो सेट्स है, एक तरीके से देखा जाए ए यूनियन बी भी आपका एक सेट हुआ और बी यूनियन ए भी आपका एक सेट हुआ, तो इनको मुझे आपस में बराबर दिखाना है। इनको मुझे आपस में क्या दिखाना? बराबर, दोनों सेट्स हैं। तो सेट्स को बराबर कैसे दिखाते हैं? तो इसके लिए आपको पहले मैं 2 पॉइंट्स बता दूं। यहाँ पे सबसेट की बात अपन लोग को करनी पड़ेगी, है ना, सबसेट की बात करनी पड़ेगी। कैसे? कैसे? देखो, पहले तो आप ये जानो कि अगर मुझे ए को बी का सबसेट दिखाना है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ए बी का सबसेट होता है कब? इफ मैंने आपको बताया था क्या दिखाने से ए बी का सबसेट हो जाएगा? जब ए के सभी मेंबर आप दिखा दोगे बी में। आप क्या दिखा दोगे? कि सेट ए के सभी मेंबर अगर सेट बी में है तो अपन लोग बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपको अपने दिमाग में रखना, अगर ए के सभी मेंबर बी में है तो ए बी का सबसेट होता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि अगर आपने ये दिखा दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? ए बी के बराबर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इस चीज के लिए कि अगर कभी भी आपको अगर 2 सेट्स आपस में बराबर करने हैं तो यू नीड टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में 2 सेट आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो इन लॉ को मैं प्रूव करने चल रहा हूं। तो इसमें से एक पार्ट मैं आपके लिए प्रूव करूंगा, ठीक है, दूसरा पार्ट आप खुद से कर सकते हो। तो एक पार्ट मैं कोई कर देता हूं, तो मैं पहला वाला पार्ट आपके लिए प्रूव कर देता हूं, ठीक, कि इसकी प्रूविंग, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं आपके पेपर में कि प्रूव दैट कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन के रिगार्डिंग, या इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन दे दिया, या डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि प्रूव दैट ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए। तब आप कैसे करोगे? तो उसको मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे सेट है, क्योंकि ए यूनियन बी भी आपका एक सेट है और बी यूनियन ए भी आपका एक सेट है, तो इसको कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं
टू शो या टू प्रूव। अपन लोग को शो क्या करना, पहले ये तो समझ में आए, क्योंकि देखो ये भी एक सेट है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको कैपिटल X मान लो और इस सेट को कैपिटल Y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर मुझे X बराबर Y दिखाना तो मैं क्या दिखा दूं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। वी नीड टू शो दैट X इज इक्वल्स टू Y where X and Y both are sets. X is equals to A union B and Y is equals to B union A. आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि मुझे X और Y को आपस में बराबर दिखाना, दोनों सेट्स हैं, तो मैं क्या दिखा दूं, कि X Y दोनों आपस में बराबर हो जाए। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में सब लोग बताइए कि मैं X और Y में क्या रिलेशन दिखा दूं कि X बराबर Y हो जाए। तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूं। देखो अगर X एक सेट है, Y एक सेट है और मुझे दोनों को आपस में बराबर दिखाना है, तो मैं दिखाऊंगा कि X इज अ सबसेट ऑफ Y एंड Y इज अ सबसेट ऑफ X, क्योंकि ये दिखा देने से X और Y आपस में बराबर हो जाएंगे। ये ऑलरेडी अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, तो एक बार जल्दी से चैट में यस लिख दो। दैट इज X बराबर आपका होगा A यूनियन B और Y बराबर आपका होगा B यूनियन A, ठीक। एंड B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ये अपन लोग को दिखाना है। देखो डियर, यहां तक अगर अंडरस्टूड हो गया हो सबको, तो जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस सर। चलिए सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिखानी होंगी, दो सेट को आपस में बराबर दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, ये अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसेट दिखाने के लिए क्या करना होता है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए आपको पहले ही रिकॉल करा दिया कि ए को अगर मुझे बी का सबसेट दिखाना है, तो एक आप एलिमेंट लेके चलो आर्बिट्ररी ए का, मतलब आपको दिखाना है कि ए के सभी मेंबर सेट बी में होंगे, तो ए बी का ऑटोमेटिकली सबसेट हो जाएगा। अगर आपने ये दिखा दिया ए के सभी मेंबर सेट बी में है, तो ऑटोमेटिकली ए बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ए पहला मैं इसमें एक काम ये कर रहा हूं क्योंकि यहां पे अपन लोग को दो चीजें दिखानी है कि ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का और बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। तो यहां पे मैं यहां पे पहला काम ये करने चल रहा हूं कि ए यूनियन बी को दिखाने चल रहा हूं, ठीक है। चलो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि पहले मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक, ये वाला पॉइंट कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले मेंबर लेके चलते हैं। तो ये मैं एक मेंबर लेके चल रहा हूं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये मैं मान के चल रहा हूं, आर्बिट्रेरी मतलब इसमें हमने रैंडमली कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया, मतलब हम इस एलिमेंट से हर एक मेंबर की बात कर रहे हैं। ये जो एक्स है ए यूनियन बी के हर एक मेंबर की बात कर रहा है, क्योंकि अपन लोग ने आर्बिट्रेरी चूज किया है, कोई एक चूज किया लेकिन आर्बिट्रेरी किया, तो वो सबको कवर कर देगा। तो देन अगर x इसका मेंबर है, इसका मतलब अपन लोग ये कह रहे हैं कि x जो है वो a यूनियन b में है, ठीक है। x अपन लोग एक मेंबर लेके चल रहे हैं यूनियन b का, इसका मतलब अभी देखिए मैं आपको बता के आ रहा हूं, सारी चीजें मैंने रिकॉल करा दी कि अगर x a यूनियन b में, इसका मतलब x a का हो सकता है या x b का भी हो सकता है। तो अपन लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b बाय डेफिनेशन, ठीक। अब देखिए क्या कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव होता है, और कॉम्पिटिटिव मतलब ये है कि x बिलोंग्स a, आप चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, डजेंट मैटर। इसको मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। अच्छा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहां से x कॉमन लूं, ठीक है, x कॉमन लूं, जैसे आप एक चीज यहां पे नोटिस कर लो, जब मैं x को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो यूनियन की जगह और आ गया, देखो, है ना। और अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो देखो मैंने एक तरीके से x को कॉमन ले लिया, तो और की जगह यूनियन आ गया। ये चीज आपको नोटिस करनी है। यहां नीचे भी आप देख सकते हो, जब मैंने x को डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन की जगह, तो इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इंटरसेक्शन की जगह एंड आ गया, है ना। और इसको उल्टा देखो, अगर मैं x कॉमन ले लूंगा, अगर मैं x को कॉमन ले लूंगा तो आप देखोगे एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यूनियन की जगह और की जगह यूनियन, इंटरसेक्शन की जगह एंड की जगह इंटरसेक्शन। तो यहां पे मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू, ये मैंने कॉमन लिया, तो आप देख सकते हो और की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो यहां आपने क्या दिखा दिया, x बिलोंग्स टू b यूनियन a, एक्सक्यूज मी, x बिलोंग्स टू a यूनियन b आप लेके चले थे और आपने दिखा दिया a यूनियन b के सभी मेंबर b यूनियन a में हैं। इसका मतलब आपने क्या दिखा दिया,
आपने ये दिखा दिया, यहां मैं लिख दे रहा हूं 10, आपने ये दिखा दिया कि A यूनियन B जो है इट इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। क्यों? क्योंकि आप लेके चले थे X के सभी मेंबर्स आप लेके चले थे यूनियन B के सभी मेंबर्स, और आपने दिखा दिया क्योंकि X एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट को कवर कर देगा, और आपने दिखा दिया A यूनियन B के सभी मेंबर किसमें हैं, A यूनियन B से लेके चले थे B यूनियन A में, आपने दिखा दिया। दैट मींस A यूनियन B सबसेट हो गया B यूनियन A का। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने ये वाले स्टेप्स किए हैं, बिल्कुल इसी का उल्टा करते जाओ। उल्टा मतलब x बिलोंग्स टू B यूनियन A ले लेना, फिर x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A होगा, फिर x बिलोंग्स टू A पहले लिख लेना और x बिलोंग्स टू B लिख लेना, है ना। मतलब ये आपस में ऐसा बिल्कुल उल्टा आपको लिखते जाना है, और x बिलोंग्स टू यूनियन B तक आप पहुंच जाओगे। मतलब अभी जैसे मैंने यहां से मैं यहां गया हूं ना, अब आप नेक्स्ट वाले में क्या करना है, यहां से यहां चले जाना, बिल्कुल उल्टा, है ना, बिल्कुल उल्टा आपको जाना है। तो आप देखोगे, आप वहां से ये दिखा दोगे कि B यूनियन A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि सिमिलरली, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि B यूनियन A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। आप बहुत सिंपली दिखा सकते हो, बस इसका उल्टा चले जाओ, ठीक है। तो अब आप जरा देखो, फर्स्ट अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूं, तो जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखो। आपने क्या दिखा दिया, A यूनियन B सबसेट है B यूनियन A का, B यूनियन A सबसेट है A यूनियन B का, तो हेंस आपने क्या दिखा दिया, दोनों आपस में बराबर हैं। A यूनियन B इज सेम एज B यूनियन A, ठीक है। तो आई होप आपको इसका प्रूफ क्लियर होगा। फिर से सुन लो, मैंने क्या किया है, मुझे दो सेट को आपस में बराबर दिखाना है, मतलब एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। तो एक दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, पहले मैंने A यूनियन B के सभी मेंबर्स को दिखा दिया B यूनियन A में है, फिर उसी का उल्टा करेंगे, B यूनियन A के सभी मेंबर को दिखा देंगे A यूनियन B में है। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो, अगर आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पे सिमिलरली करके जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आप लिखोगे, लेकिन 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। मतलब ये जो इसकी इनवर्स प्रोसेस है, जैसे मैंने एक यहाँ पे करके दिखाया, सेकंड वाला भी आपको करना पड़ेगा। दैट मींस वहां पे आप लेके चलोगे y बिलोंग्स टू B यूनियन A, फिर y बिलोंग्स टू B, है ना, इसी का उल्टा आप करके दिखा दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया, तो आप इजिली कर लोगे और दिखा दोगे दोनों सेट आपस में बराबर है। तो अगर ये प्रूफ आपको अगर अंडरस्टूड है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में सब लोग यस लिख दो, तब मैं अपने नेक्स्ट लॉ पे चलूं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो चैट बॉक्स में। यहां तक क्लियर है कि नहीं इसका प्रूफ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। यश कह रहे हैं क्लियर है, यशस्वी कह रहे हैं क्लियर है, अमृत कह रहे हैं यस सर, वेल डन डियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास आ रहा है डियर एसोसिएटिव लॉस, ठीक है। क्या आ रहा है डियर, एसोसिएटिव लॉस। आइए देखते हैं एसोसिएटिव लॉस क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, A यूनियन B, ठीक है, यूनियन C इज सेम एज A यूनियन B यूनियन C। तो ये तो हो गया यूनियन के रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में भी है भैया, इंटरसेक्शन कैसे पीछे रह जाएगा। ये देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आपको ध्यान क्या देना है, यूनियन के रिस्पेक्ट में भी देखिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं हमारे 3 सेट्स ABC, और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में भी ये आपके क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई, देखते हो आप अक्सर देखते हो कि जो आप लोग के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, है ना, तो कभी कभी देखोगे पता चला, मान लीजिए ये क्या है, ये विराज है, ये सत्यार्थ है, और मान लीजिए C सेट क्या आपका शौर्य है ना। तो पता चला एक दिन सत्यार्थ और विराज आपस में बैठे तो उस समय शौर्य नहीं थे, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, शौर्य के बारे में गॉसिप करने लगेंगे, उसके कुछ बुराई करेंगे, उसके कुछ अच्छाई की बातें करेंगे, होता रहता है ना। गर्ल्स में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बॉयज में भी होता है, ठीक है। लेकिन है तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड। अच्छा, अब मान लो पता चला विराज शौर्य के साथ बैठे हैं, उस समय सत्यार्थ नहीं है ना, तो सत्यार्थ की पता चला बुराई हो रही होगी या कुछ अच्छी बातें कर रहे होंगे, तो वो गॉसिप होती रहती है, लेकिन होते बहुत अच्छे फ्रेंड्स। देखो, दोस्ती कहते हैं ना, दोस्ती वो दोस्ती क्या, जिसमें थोड़ा सा लड़ाई ना हो, थोड़ा झगड़ा ना हो, थोड़ा बुराइयां ना हो, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा तो दोस्ती अच्छी नहीं चल रही है, ये भी जान लीजिए, ठीक। तो थोड़ा बहुत होता है, बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, तीनों फ्रेंड्स आपस में। उसी तरीके से A का B के साथ पहले यूनियन ले लो, फिर C के साथ यूनियन लो, इट इज सेम एज पहले आप B के साथ C का यूनियन ले लो, फिर A के साथ लो, ये दोनों सेम होते हैं, और यही आपका इंटरसेक्शन के लिए भी ट्रू होता है। लेकिन अब अपन लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको डियर अपन लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, बहुत ईजी प्रूफ है, चलिए देखते हैं। तो करना उसी तरीके से, अब तो आप लोग को क्लियर हो गया क्या करना है। एक बार मैं क्या दिखाऊंगा, पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अपन लोग करना क्या है, ठीक है, हम लोग को करना क्या है, पहले हम लोग दिखाएंगे A यूनियन B यूनियन C इट इज अ सबसेट ऑफ,
इट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले ये दिखाएंगे। एंड एक चीज और दिखानी होगी आपको, इसी का उल्टा बोले तो ए यूनियन बी यूनियन सी इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दो चीजें आपको दिखानी है, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार थम्स अप लिख दो जिसको समझ में आ गया यहां तक क्या दिखाना था। ईमानदारी से एक बार थम्स अप कर दो कि यहां तक सबको पहले किसको किसको पता था कि ये करके दिखाना है, जल्दी से बताओ। एक बार थम्स अप सब लोग कर दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए यहां तक आप लोग को सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, वेल डन वेल डन। अमृत यश ने सबने थम्स अप कर दिया, सत्यार्थ ने भी कर दिया। यशस्वी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, किन्हीं भी दो सेट को आपस में बराबर दिखाना है तो दिमाग बैठा लीजिए, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, बस ये दिमाग बैठा लो। ठीक है, यशस्वी को भी क्लियर है, मिशेल आपको, गुंजन आपको। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना। सबसेट दिखाने का तरीका वो भी आपको पता है। ए बी का सबसेट भैया कब होता है? जब ए के सभी मेंबर आप बी में दिखा दो। तो यहाँ पे भी हम लोग वही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इस सेट के सभी एलिमेंट को इस सेट में दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? वही लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अपन लोग मान लेते हैं। एक्सक्यूज मी। देन तो x इसका मेंबर हुआ भाई, x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इंप्लाइज दैट। देखिए अब मैं x को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो यूनियन की जगह क्या आएगा? और आएगा। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू सी, और यूनियन का बन जाता है डियर और, क्या बन जाता है? और। अच्छा देखिए अब यहां पे देखो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, तो इसको अगर अपन लोग ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, अगर इसको अंदर ले जाएंगे x को, तो यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह आएगा और, x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इस ब्रैकेट को मैं क्या कर देता हूं? इधर कर देता हूं, क्योंकि और लिखा हुआ है, और क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो यहां पे इसको अपन लोग ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। ब्रैकेट अब की बार इधर लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट अब की बार इधर लगा देते हैं। अब क्या होगा? x बिलोंग्स टू a, और यहां से मैं x को कॉमन लेना चाहता हूं, तो जब x को आप बाहर लोगे तो आप देखोगे और की जगह क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा डियर, यूनियन आ जाएगा। अब ये वाला x बाहर लेते हैं, जो ये x और ये x दिख रहा, तो यहाँ x जब बाहर लोगे तो इस वाले और की जगह यूनियन आएगा। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, b यूनियन c। अब देखो आपने क्या दिखा दिया? a यूनियन b यूनियन c के सभी जो एलिमेंट है वो a यूनियन इन ब्रैकेट b यूनियन c में है ना? इसका मतलब आपने क्या दिखा दिया? 10। ठीक, 10 आपने क्या दिखा दिया? a यूनियन b यूनियन c इट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ठीक, और सिमिलरली आपको पता है, सिमिलरली आप इसका कन्वर्स पार्ट भी ले सकते हो, तो इसलिए मैं इसको सिमिलरली लिख दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इजी, इसी को बस आपको उल्टा चलते जाना, उल्टा, बिल्कुल उल्टा आप चलोगे। तो सिमिलरली आप दिखा लोगे कि a यूनियन b यूनियन c इट इज सेम एज a इन ब्रैकेट a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, इजिली करके दिखा दोगे। इससे आपका क्या प्रूफ हो गया? यहां पे मैं सबसेट का साइन बना देता हूं। ठीक है, सबसेट आप इसको सिमिलरली इसका सबसेट दिखा सकते हो। तो हेंस अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना सबको? एक बार चैट बॉक्स में बता दो डियर, तो फिर हम लोग आगे बढ़े जल्दी से। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है यार। ए और बी अगर आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाए, है ना, तो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी अपन लोग यूज कर रहे हैं। अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस सर बोल दो, तो मैं नेक्स्ट प्रूफ में चलूं। ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया प्रूफ। वेल डन डियर, वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं डियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है डियर? इसको भी देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है भैया। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन अगर मान लीजिए मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा, तो इट इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ए यूनियन बी इन ब्रैकेट ए यूनियन सी। ठीक है, और बीच में आ जाएगा डियर इंटरसेक्शन। तो यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यूनियन देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि यूनियन बी के साथ भी आ गया और यूनियन सी के साथ भी आ गया। तो इसलिए इसको एक चीज और बोला जाता है
कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, अरे अरे सॉरी डियर, सॉरी गलती हो गई भैया, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, क्योंकि अंदर क्या था इंटरसेक्शन। नजर हटी दुर्घटना घटी, क्यों? तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंटरसेक्शन पर। और एक लॉ आपका और बन जाएगा, क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, इंटरसेक्शन भी तो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या अपन लोग लिखेंगे, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है अपन लोग का, है ना, इंटरसेक्शन है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्यों डिस्ट्रीब्यूट बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन बी के साथ भी आ रहा है और इंटरसेक्शन सी के साथ भी आ रहा है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। अब तो आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, आप लोग को पता ही क्या करना है, इसे जल्दी से अपन लोग डायरेक्ट प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, अब आपको पता ही कि ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है, सबसेट दिखा दोगे, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा, तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं यार आपके लिए। ठीक है, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको सबको पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपन लोग लेट करके चलेंगे। ठीक है, ये अपन लोग क्या करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे। तो चलिए लेट करके चलते हैं। देन भैया अब इस x को मैं अंदर जाने देता हूं। तो जब आप x को अंदर जाने दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a, ठीक, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। और आपको पता है डियर, यूनियन की जगह क्या आता है, और आता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको पता है कि यूनियन की जगह और आता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, और अब इसको अंदर जाने देते हैं, x बिलोंग्स टू b, और आपको पता है इंटरसेक्शन की जगह क्या आता है, एंड आता है, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एंड पे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इसको अंदर ले जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं 2 लिखूं इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, तो ये आप क्या लिखते हो, 2 इंटू एक्स लिखते हो, फिर आप लिखते हो 2 इंटू वाई लिखते हो, और बीच में प्लस लगा देते हो। तो इसको बोलते हो कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसी तरीके से यहाँ पे देखो और डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब और बी के साथ भी आने वाला और सी के साथ भी आने वाला, बीच में एंड लग जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, भाई ये इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होने चल रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, एंड। चलो भैया अब x को ले लेते हैं कॉमन। तो जब कॉमन लोगे आपको पता है और की जगह आ जाता है यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लोगे, x को ले लेंगे डियर कॉमन। तो जब x को आप कॉमन ले लोगे तो और की जगह आ जाएगा यूनियन। ठीक है, क्या आ जाएगा डियर, यूनियन आ जाएगा। ठीक, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डियर a यूनियन c, और एंड की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन लिया। अब आप ध्यान से देखो, कहां पे मेंबर लेके चले थे, यहां पे देख रहे हो, और यहां पे ले आए। तो आपने क्या दिखा दिया, आपने डियर ये दिखा दिया कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन C, बीच में आ गया डियर इंटरसेक्शन। और अब उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली अपन लोग क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं A यूनियन B। एक मिनट भैया, यूनियन को लगता है ये ज्यादा पसंद आ गया है। हाँ, तो क्या लिखेंगे डियर, A यूनियन B, ठीक है, इंटरसेक्शन A यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, सिमिलरली आप ये दिखा दोगे, और हेंस आपने क्या प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का सबसेट आपने दिखा दिया है। इसका मतलब A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज सेम एज इन ब्रैकेट A यूनियन B
ए यूनियन सी, बीच में आ गया डियर इंटरसेक्शन। देख रहे हैं कितना इजी है डियर, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आपके पास लॉ आ रहा है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही डियर इंपॉर्टेंट लॉ है, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि एग्जाम में आपसे अगर प्रूफ आएगा तो क्या मतलब इनमें से किससे आ सकता है, तो देखिए डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इनसे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको प्रूफ डायरेक्ट शायद पूछ ले। ठीक है, मे भी पूछ ले, बहुत रेयर चांस होता है। उस रेयर चांस में भी किसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो एक है आपका डी मॉर्गन लॉ और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो चलिए इसके भी देख लेते हैं, इसको भी डियर देख लेते हैं कि डी मॉर्गन लॉ क्या बताता है। तो इसमें देखिए दो है, पहला है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है डियर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का भैया हो गया इंटरसेक्शन, देखो यूनियन का हो गया इंटरसेक्शन, है ना। इसका नाम होना चाहिए, बदल दे डी मॉर्गन लॉ है, बदल दे मतलब बदल दिया इसने ना। तो यूनियन का क्या कर दिया इसने, इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक, ठीक है, बदल है नहीं नाम, आप ऐसे याद रखिएगा डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो अब देखो एक और है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा डियर, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का डियर यूनियन। तो एक तरीके से देखिए इसने क्या कर दिया, यूनियन को बदल के इंटरसेक्शन कर दिया और इंटरसेक्शन को यूनियन कर दिया। तो आपको याद रखना है जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा अंदर जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में। ठीक है, तो इसमें भी अपन लोग पहला पार्ट प्रूफ करेंगे। ठीक, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट मैं आपके लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो पहले वाले पार्ट में डियर क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आपको दोनों सेट को आपस में बराबर दिखाना है, तो फिर आप वही करोगे, पहले वाले को दूसरे का सबसेट और दूसरे वाले को पहले का सबसेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप लोग स्टार्ट करेंगे, लेट करके चलेंगे कि x जो है वो हमारा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है, ये मान के चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको पीछे रिकॉल भी कराया था, अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो हम किसके लिए श्योर हो जाते हैं, कि x a में नहीं होगा, x a में नहीं होगा। तो यहां पे भी अपन लोग लिख सकते हैं, अगर x इसमें है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब x आपका a यूनियन b में नहीं हो सकता, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है। अच्छा, अगर x a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब x a में भी नहीं होगा एंड x b में भी नहीं होगा। ये देखिए मैंने आपको रिकॉल करते टाइम ये लिखा दिया था, आप देख सकते हो। x अगर a यूनियन b में नहीं है एक्सक्यूज मी, तो x a में भी नहीं होगा और x आपका b में भी नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहां मैंने ये चीज रिजल्ट यूज कर लिया है कि x अगर a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब वो a में भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका b में भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अगर x a में नहीं है तो डियर कहाँ है, तो आंसर है उसके कॉम्प्लीमेंट में है। भाई x अगर a में नहीं है तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चीज मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, अगर x a में नहीं है तो x होगा डियर उसके कॉम्प्लीमेंट में, एंड x अगर b में नहीं है तो x होगा डियर उसके कॉम्प्लीमेंट में, अब x को डियर मैं ले लेता हूं कॉमन, x को ले लेता हूं क्या, कॉमन। तो जैसे ही अगर आपने x को कॉमन लिया तो आपको पता है एंड की जगह आता है क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या आता है, इंटरसेक्शन। तो x को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब जरा ध्यान से देखो भैया, कहां से चले थे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में कहां पहुंचे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सबसेट होगा आपका a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्या होगा, इसका सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये इसका क्या होगा डियर, इसका सबसेट होगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग दिखा देंगे कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा आपका a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। तो दोनों भैया एक दूसरे के सबसेट, दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट। और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हमको पता है भैया दोनों सेट आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर लोग लिख सकते हैं a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इट इज सेम एज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और इसी का आप सेकेंड पार्ट भी अपने से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी एक चीज मैं फिर बता दे रहा हूं, देखो मैं यहां पे तो सिमिलरली करके लिख रहा हूं,
लेकिन क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्क्स आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो इसी का आप रिवर्स प्रोसेस करके चले जाना। कैसा रिवर्स प्रोसेस? कैसे रिवर्स प्रोसेस? कैसे रिवर्स मतलब आप इसका सेकंड पार्ट भी दिखाओ। जैसे मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है। आप उसको भी प्रूफ कर देना, और बहुत इजी होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करोगे, इसी को बस उल्टा लेते जाओ। देखो मैं इसी को उल्टा बॉटम से टॉप जाता जाऊंगा, देखो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब के बाद तुम मान के चलना कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, देखो इसी को बस मैं टीपता जाऊंगा बस। ऊपर वाला स्टेप क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, देख रहे हो ये वाला। उसके बाद क्या होगा, एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स कहाँ नहीं है, ए में नहीं है। एक्स कहाँ नहीं है डियर, बी में नहीं है, ठीक। एक्स अगर ए में नहीं है, बी में नहीं, तो कभी यूनियन में आ नहीं पाएगा। एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और अगर ए यूनियन बी में नहीं आएगा, इसका मतलब कहाँ है वो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। देख रहे हो, आपको इसका पूरा रिवर्स पार्ट मिल गया। तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव दिस लॉस, ठीक है। तो आई सबको क्लियर हो गया। एक बार डियर चैट बॉक्स में सब लोग बता दो, अगर यहां तक सबको क्लियर है प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए चैट बॉक्स में। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में बता दो। तो यश लिख रहे हैं डियर यस सर, अमृत लिख रहे हैं यस सर, विराज लिख रहे हैं यस सर, यशस्वी यस सर, ठीक है सत्यार्थ यस सर, वेल डन डियर। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है डियर, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इक्वल्स टू बी। तो देखो डियर यहाँ पे लगा है आपका सिंबल इफ का, ठीक है। किसका लगा है, इफ का सिंबल लगा है। तो पहले आप ये जान लो कि अपन लोग को प्रूफ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे जो अपन लोग प्रूफ करेंगे वो क्या क्या करेंगे डियर, तो यहाँ पे आपको दो पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या होगा कि टेक ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यू नीड टू प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो पहला पार्ट में अपन लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये अपन लोग लेके चलेंगे, ठीक है। और क्या दिखा देंगे, हम लोग दिखा देंगे कि ए बराबर बी है, ठीक है, ए बराबर बी है। तो ये आपकी पहले वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो गिवन कंडीशन होगी, और राइट हैंड साइड वाला आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इफ का सिंबल है तो इसका कन्वर्स भी आपको ट्रू करके दिखाना पड़ेगा। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में अपन लोग क्या करेंगे, अब की बार ए बराबर बी लेकर चलेंगे, ठीक है। टेक ए इक्वल्स टू बी एंड यू नीड टू शो दैट व्हाट ए यूनियन बी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो किसी भी दो सेट को अगर आपको आपस में बराबर दिखाना है ना, इन दो सेट को अगर आपको आपस में बराबर दिखाना है तो अपन लोग यहाँ पे दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है, अपना रेगुलर मेथड। उसमें अपन लोग क्या करते हैं, अगर आपको ए बराबर बी दिखाना है, अगर आपको सेट ए को सेट बी के बराबर दिखाना है, तो आप ये दिखा दीजिए कि ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपने ये दिखा दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज प्रूव हो जाएगी कि सेट ए और सेट बी आपस में बराबर है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा बड़ा ऑब्वियस मेथड है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी दोनों सेट्स को किसी तीसरे सेट के बराबर दिखा दें। जैसे मैंने ये दिखा दिया कि ए बराबर सी है एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू सेट सी। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई ये कर देगा कि ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये अपन लोग के पास दो तरीके होते हैं किन्हीं दो सेट को आपस में बराबर दिखाने के लिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले वाले का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो जब फर्स्ट वाला आप करोगे, ध्यान सुनिएगा, तो फर्स्ट वाले में ये गिवन है ए यूनियन बी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको गिवन है और ए बराबर बी दिखाना है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं ये दिखाऊंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये अपन लोग दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट में ले लेता हूं सेट ए का, ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर देगा एक, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक। अच्छा अब x a में है, देन तो अपन लोग को पता है अगर x a में है तो 110% वो a यूनियन b में भी आ जाएगा। अपन लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना भाई, अगर वो a में है तो a यूनियन b में भी आ जाएगा, ठीक। अच्छा a यूनियन b बराबर किसके है, a इंटरसेक्शन b, ये आपको गिवन है कि a यूनियन b बराबर आपका किसके है, a इंटरसेक्शन b। ये आपने कहां से लिख दिया, इट इज गिवन, ठीक है। ये आपको गिवन है कि a यूनियन b क्या है, सेम है
एज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब x मेंबर है इंटरसेक्शन बी का, दैट मीन्स x ए में भी होगा एंड x बी में भी होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू बी। ठीक है भाई, दोनों में ना, ए में भी बी में भी है, तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि बी में तो है ना। तो देखिए आपने स्टार्टिंग कहां से की थी, आपने स्टार्टिंग की थी x बिलोंग्स टू ए, और आपने क्या दिखा दिया, s बिलोंग्स टू बी। तो आपने डियर क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। ठीक है, क्योंकि आपने a के सभी मेंबर b में दिखा दिए हैं। तो इससे अपन लोग के पास क्या आ गया, इससे अपन लोग के पास ये आ गया कि a इंटरसेक्शन, इसको हम लोग यहीं पे रुकते हैं, रुकिए 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 रुकिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, देखो इसका मुझे कन्वर्स पार्ट भी दिखाना है, कन्वर्स पार्ट भी दिखाना है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आप दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो कि B इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। इसी का उल्टा चलेंगे, इसी का उल्टा आप लेके चलो, B का मेंबर मानो, B का मेंबर मानोगे तो A यूनियन B में आ जाएगा, है ना। आप दिखा सकते हो A यूनियन B में आ जाएगा, A यूनियन B बराबर इंटरसेक्शन B है, तो X A में भी होगा, B में भी होगा, तो A में भी होगा, तो आप 20 चले थे A में आ गए, तो आप दिखा दोगे इसी तरीके से B इज अ सबसेट ऑफ सेट A। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो इक्वेशंस 1 और 2 से आपको क्या मिल गया डियर, व्हाट वी गेट A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो ये अपन लोग ने अपनी कंडीशन क्या कर दी, प्रूव करके दिखा दी। देखो A यूनियन B बराबर इंटरसेक्शन B लेके चलना था और दिखाना था A बराबर B है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका कन्वर्स टू करते हैं। कन्वर्स मतलब अब की बार अपन लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला, जो सेकंड वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो अपन लोग को गिवन कंडीशन में, दैट मींस A बराबर B आपको दिया है और आपको क्या दिखाना होगा, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला देखो डियर, सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाले के लिए अपन लोग क्या करें, क्योंकि दो सेट को बराबर दिखाना है, A यूनियन B को इंटरसेक्शन B के बराबर दिखाना है, तो एक मेथड तो ये हो सकता था कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दें, लेकिन यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों को किसी दूसरे सेट के बराबर दिखा देंगे। कहें कैसे, आइए दिखाता हूँ। तो सेकंड वाले का अपन लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने सेट ले लिया डियर A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B कंसीडर किया मैंने। अब एक बात बताओ, आपको दिया है कि A बराबर B गिवन है ना, अपन लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A यूनियन A, मैंने B की जगह A लिख दिया, रीजन देना चाहो आप दे सकते हो, सिंस A इज इक्वल्स टू B, तो अपन लोग B की जगह A लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने आईडी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा है, तो A यूनियन A बराबर कितना होता है डियर, बिल्कुल सही बोला आपने, A होता है, क्या होता है, A। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो अपन लोग को क्या मिल चुका है, A यूनियन बराबर A। ठीक, एंड अब अपन लोग A इंटरसेक्शन B लेते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो जब आप A इंटरसेक्शन B लोगे, फिर अगेन B की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, A। ठीक, तो A इंटरसेक्शन A बराबर कितना हो जाएगा डियर, A। ठीक, तो आपने क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि A इंटरसेक्शन B बराबर कितना है डियर, A। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, तो 3 और 4 की हेल्प से आपने क्या दिखा दिया कि देखो A यूनियन B बराबर भी किसके, A के, A इंटरसेक्शन B भी किसके बराबर है, A के। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने, बराबर। ठीक है, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, तो ये आपका बराबर हो गया और ये अपन लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूफ। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि A और B आपको दो सेट्स दिए हैं और गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है कि A इंटरसेक्शन X बराबर B इंटरसेक्शन X है एंड A यूनियन X बराबर आपका B यूनियन X है। ठीक है, फॉर सम सेट X। अच्छा, यहाँ पे डियर एक चीज मिसिंग है, वो उसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, कि जो आपका A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X दिया है वो डियर किसके बराबर है, वो बराबर है आपके फाई के बराबर। तो यहाँ पे एक छोटू सा करेक्शन होगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्शन है थोड़ा सा। ठीक है, तो करेक्शन क्या है कि आपका A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई होगा डियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डियर अपन लोग को प्रूफ क्या करना है, A बराबर B, A बराबर B। तो यहाँ पे भी अपन लोग अपना सेकेंड मेथड यूज करेंगे, मतलब A और B को किसी तीसरे सेट के बराबर दिखा देंगे, है ना, और तो उस रीजन से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो
तो यहाँ पे देखो गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स है और ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो इट इज गिवन दैट, सो व्हाट वी हैव गिवन, we have given A union X is same as B union X। आपका जो A union X है वो B union X से बराबर है, ये आपको गिवन है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम अपना ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X, हम चाहते हैं हम ये भी यूज कर लें। तो इसको यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, A और X के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, और यहाँ तो A X के बीच में यूनियन है, तो इंटरसेक्शन तो है नहीं। तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ A से इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सो दैट अपन लोग को क्या मिल जाए, इंटरसेक्शन एक्स मिल जाए, और हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर लें, ठीक। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, ए से इंटरसेक्शन ले लेता हूं, दोनों साइड में अपन लोग क्या करते हैं, ए से इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो एक सेट आपका ए है और एक आपका ए यूनियन एक्स है, तो दोनों में डियर कॉमन है, क्या साफ साफ दिख रहा है ए कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई, दिस वुड बी ए, ठीक है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ए को दोनों तरफ अपन लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे आ जाएगा डियर ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स, और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। ये अपन लोगों ने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि इंटरसेक्शन एक्स ए यूनियन एक्स ए कैसे आ गया, है ना भाई, आपने दोनों सेट में कॉमन दिखा, ये लिख दिया, लेकिन हमें बहुत अच्छा नहीं समझ में आया, तो आप ऐसे भी करके देख सकते थे, उसमें आपको 3 और 4 स्टेप्स आपके लग जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने वहां डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे। यू हैव टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो यहाँ पे क्या मिलता आपको, ए इंटरसेक्शन ए मिलता है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स मिलता। मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, ये जो आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। तो ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ए एक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ गया, बीच में यूनियन लग गया, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन ए आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है, तो ये आपका आ जाएगा ए, है ना, यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, अगर आप देखोगे इंटरसेक्शन एक्स आपको क्या दिया है, फाई दिया है। अब ए यूनियन फाई आपने आइडेंटिटी लॉ भी पढ़ा है, तो ए यूनियन फाई आपका क्या हो जाएगा, सेट है, तो देखिए यहाँ से आपको सेट मिल गया। अब यहाँ मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ते, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज ए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन लोग को यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिल चुका है, राइट हैंड साइड मिल गया है, देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, यूनियन व्हाट इज इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स है आपका फाई, ठीक, और फिर आप यहाँ पे लगा देना कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये अपन लोग की क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने अपने क्या बना दी है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब चलिए फिर से एक बार यही स्टेप रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर से ये स्टेप रिपीट करते हैं, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X, मैंने फिर से वही चीज कंसीडर कर ली, आपकी बात ए के साथ ना इंटरसेक्शन लेके अपन लोग बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो बी के साथ अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है, ये अपन लोग को मिला। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे आगे b है और यहाँ पे भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो b यहाँ पे भी है, तो दोनों सेट में b कॉमन आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन आपको क्या दे देगा, सेट b, ठीक है, क्या दे देगा, सेट b। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो b इंटरसेक्शन a लिखो चाहे इंटरसेक्शन b लिखो, कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन, ये आपका फाई गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू b, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया B इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन B आ जाएगा, तो सेट A भी इंटरसेक्शन B के बराबर और सेट B भी आपका इंटरसेक्शन B के बराबर आ चुका है, तो अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा डियर, व्हाट वी गेट A इज इक्वल्स टू B, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B प्रूव दैट P A इक्वल्स टू P B इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू B। अच्छा डियर, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने पे, ठीक।
लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल कराना चाहता हूं, है ना। कुछ चीजें अपन लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज मैंने अगर आपसे बोला सेट ए में, ध्यान सुनिएगा, सेट ए में मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ठीक है सर, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तो अपन लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो क्या क्या आएगा? एक तो 5, देन एक सेट इटसेल्फ, देन सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, फिर आपका आएगा सिंगलटन 3, है ना। फिर आप दो दो का आप ग्रुप बना सकते हो, दिस इज 1 2, सेट 1 2, सेट आपका आ जाएगा 1 3, देन 2 3, तो ये आपके टोटल 8 बनेंगे। तो 8 हमारे बन गए। और अपन लोग को पता है यहाँ पे ये जितने भी ये सारी चीजें लिखी हैं, ये क्या है आपके, ये जो टोटल आपके लिखे हैं अंदर के मेंबर्स, दीज आर सिंपली सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। तो हमें पता है जो भी ए का सबसेट होगा, जो भी ए का सबसेट होगा, सपोज मैंने बोला रैंडमली मैंने ले लिया सिंगलटन 1, तो अपन लोग को पता है सिंगलटन 1 क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। और अगर ये इसका सबसेट है तो ये मेंबर होगा, ठीक है, ये आपका मेंबर होगा पावर सेट ए का, तो ये अपन लोग को पता है। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो ये हम लोग को पता कि जो भी ए के सबसेट होते हैं वो पावर सेट के मेंबर्स होते हैं, पावर सेट के मेंबर्स होते हैं। और जो भी पावर सेट के उस सेट के मेंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, दे आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक्सक्यूज मी। तो ये हम लोग को पता, ये हम लोग को पता है। सर आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, कौन सी नई चीज बताना चाहते हैं? मैं डियर आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस कराना चाहता हूँ कि अगर मैंने सेट ए का कोई भी एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो, सपोज मैंने 2 ले लिया, मान लीजिए मैंने 2 को कंसीडर किया। अगर मैंने 2 को कंसीडर किया, 2 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो अगर अपन लोग पीए को देखें तो पीए में ऐसे आपको जानते हो 4 सबसेट्स एक्चुअली मिल जाएंगे जो इस एलिमेंट को कंटेन कर रहे होंगे। कहीं सर कौन कौन से? देखिए पहला आपको मिला सेट ए, ठीक है। सेट ए जो है ये पूरा पूरा क्योंकि सबसेट है और ये 2 को कंटेन कर रहा है ना। अच्छा और देखते हैं और कौन सा है सर, और देखिए सिंगलटन 2, सिंगलटन 2 ये भी 2 को कंटेन कर रहा है। और देखिए कौन सा है भैया, 2 बिलोंग्स टू सेट 1 2, 1 2 भी इसको कंटेन कर रहा है। और कौन सा है बताइए बताइए, बिल्कुल सही बोला, 2 3 भी है इसको कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स, ध्यान सुनिएगा, दैट मीन्स आपको पावर सेट में कुछ ऐसे सबसेट्स मिलते हैं जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, है ना, कंटेन करते हैं, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट ले लोगे तो कम से कम आपको एक ऐसा सबसेट मिल जाएगा जो क्या कर रहा होगा, उस एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? क्लियर? फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सेट ए के कोई भी अगर आप मेंबर लेते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो आपको पावर सेट में ऐसे सबसेट्स मिल जाएंगे, ऐसे मेंबर मिल जाएंगे जो उस एलिमेंट को कंटेन कर रहे होंगे। तो अगर मैंने ए का कोई मेंबर लिया तो देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट 1 आपको सबसेट मिल जाएगा, ठीक है, पावर सेट ए में जो इसको कंटेन कर रहा होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब अपन लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अपन लोग को गिवन क्या, पी ए बराबर पीबी गिवन है और ला के क्या दिखाना, ए बराबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखा देंगे और बी को ए का सबसेट दिखाना, ये हमारे माइंड में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए, ये मैंने मान लिया कि x कोई मेंबर है सेट ए का, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, अब कम से कम आपको एक सबसेट तो मिलेगा, एक से ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही, सबसेट x, ठीक है। ये अपन लोग ने बोला x, ठीक है, ये हमने माना कि एक हमें सबसेट मिला x किसका, ऑफ सेट ए, इसका सेट ए का, ठीक है। दैट इज x जो है आपका सबसेट है सेट ए का, सच दैट वो उस मेंबर को कंटेन कर रहा होगा अपने अंदर। तो सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, सबसेट x, ठीक है। ध्यान रखिएगा x एक ऐसा सबसेट है a का, ठीक है, जो a के इस मेंबर को अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। नाउ तो अपन लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। कहां से स्टार्टिंग करेंगे डियर, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। नाउ तो हमें क्या दे दिया है कि x जो है वो सबसेट है, ठीक है। तो यहां पे अपन लोग लिखते हैं x जो है वो सबसेट है सेट a का। देन दिस implies that कि अगर x सबसेट a का तो ये मेंबर होगा पावर सेट a का। ये क्या होगा डियर, मेंबर होगा किसका,
पावर सेट ए का। अच्छा, पावर सेट ए का अगर ये मेंबर होगा तो पी ए बराबर आपको क्या गिवन है, पीबी गिवन है, तो इसको अपन लोग ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पीबी। ठीक है, रीजन क्या है, सिंस पीए इज इक्वल्स टू पीबी, ये आपको गिवन है कि जो पीए है वो पीबी के बराबर है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू पीबी। अच्छा, x अगर पीबी में है तो 110% क्या होगा, इट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा, x b का सबसेट है क्या, इसका मतलब x के सभी मेंबर b में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, आपने लिया था x बिलोंग्स टू x, तो यहाँ पे अपन लोग दिखा सकते हैं क्योंकि x सबसेट है b का, x क्या हो जाएगा, b का मेंबर हो जाएगा। तो अपन लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, x बिलोंग्स टू a, कहाँ पहुंचे, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, दस आपने डियर क्या दिखा दिया, x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, है ना, hence a is a subset of set b, ये अपन लोग ने डियर दिखा दिया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम मैनर जब आप इसको करते जाओगे तो सिमिलरली आप दिखा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप दिखा सकते हो कि b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट है। ठीक है, b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, आप दिखा सकते हो। इसी को पूरा आप रिवर्स पार्ट में ले जाओ तो आप आसानी से इसको दिखा दोगे। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, तो इक्वेशंस 1 and 2 से अपन लोग को क्या मिला, व्हाट वी गेट। ठीक है, व्हाट वी गेट a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि आपने क्या दिखा दिया कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। ठीक है, तो इजिली वे में आपने इसको करके दिखा दिया। तो डियर इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और अगर इसका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्रूव दैट वाला है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो आंसर बताने का मतलब आप बताइएगा कि आपका हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, हालांकि इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.